आपका स्वागत है इस अंधेरे और रहस्यमय दुनिया में, जहां हम आपके सामने लाएंगे भारतीय मिथक और लोक कथाओं के अजीब और डरावने पहलू। क्या आप तैयार हैं? यह कहानी एक ऐसी रात की है जो हमारे परिवार के इतिहास में रहस्यमय और डरावनी घटना के रूप में दर्ज हो गई। ये मेरे अंकल की कहानी है, एक निडर, ताकतवर और आत्मविश्वासी व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व ऐसा था कि डर उनके आसपास फटक भी नहीं सकता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके साहस को चुनौती दी और उन्हें मौत के करीब ला दिया। मेरे अंकल कलकत्ता में एक सरकारी नौकरी करते थे। वह एक विधुर थे और उनके पास किसी के साथ अपना जीवन साझा करने का वक्त नहीं था। वह अक्सर छुट्टियों में हमारे गांव आते थे, जहां उनका स्वागत एक परिवार की तरह होता था। लेकिन उनके आने का एक रिवाज था। वह हमेशा मेरा कमरा लेते थे। मैं खुशी खुशी अपना बेडरूम उन्हें देता और खुद बैठक खाने में सोता। उनके साथ समय बिताना हमेशा एक खास अनुभव होता था। यह घटना 1 अक्टूबर की रात की है, जब दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। घर की सफाई, सजावट, पकवान, सब कुछ उत्सव के माहौल को बढ़ा रहा था। हमने अंकल के आने की तैयारी पूरी कर ली थी। उनकी 8 बजे की ट्रेन आने वाली थी, लेकिन जब वह ट्रेन आई और चली गई तो वह उसमें नहीं थे। हमने सोचा कि शायद वह अगली सुबह आएंगे और सब लोग सोने चले गए। लेकिन उसी रात लगभग 11 बजे वह दूसरी ट्रेन से अचानक पहुंच गए। उनके आने की आहट ने नौकरों को जगाया। उन्होंने मुझे जगाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा बिस्तर बगीचे के पास वाले कमरे में लगा दिया जाए। यह कमरा घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था और बगीचे के पास बड़े बड़े कटहल के पेड़ इसे और भी रहस्यमय बना देते थे। रात गहराई, गांव की शांत और ठंडी हवा, कटहल के पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पूजा पंडाल की हल्की आवाजें माहौल को और अजीब बना रही थीं। अंकल अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहे थे, आधी रात के करीब खिड़की की ग्रिल पर दस्तक हुई। टक टक टक। अंकल चौंक गए। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया। दस्तक एकदम साफ थी। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर दस्तक दोबारा शुरू हो गई। अंकल अब गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने झल्लाते हुए खिड़की खोली और बाहर झांका। जो उन्होंने देखा वह उनके लिए अविश्वसनीय और खौफनाक था। अंधेरे में बगीचे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो किसी अजीब रोशनी से भरी हो। वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि अंकल का दिल बैठ गया। अचानक वह आकृति गायब हो गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अंकल को समझ ही नहीं आया कि वह क्या देखें और क्या महसूस करें। वह तेजी से खिड़की बंद कर बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह जब हम उन्हें जगाने गए तो उन्होंने रात भर एक भी पल सोया नहीं था। वह पसीने से तरबतर थे, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उनकी आंखों में गहरी घबराहट थी। वह बड़बड़ा रहे थे, खिड़की मत खोलो, वो अंदर आ जाएगा। उनकी हालत देखकर हम घबरा गए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें दवा दी, जिससे उनका बुखार थोड़ा कम हुआ। शाम तक उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। जब हमने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो उन्होंने धीरे धीरे बताया कि खिड़की पर दस्तक हुई थी। जब उन्होंने खिड़की खोली तो उन्होंने कुछ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उनका शरीर कांपने लगा और वह बेहोश हो गए। उनकी तबीयत रात भर बिगड़ती रही। डॉक्टर ने कहा कि यह एक मानसिक आघात है, लेकिन हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर शांत पड़े थे। उनके पास कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है।
उनके निधन के बाद उस कमरे में कोई नहीं गया। नौकरों ने वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनने की बात कही। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खिड़की के पास किसी को देखा है। हमने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अंकल ने उस रात क्या देखा था? क्या वह सच में किसी आत्मा की छाया थी या सिर्फ उनकी कल्पना? सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह घटना भारत की उन कई कहानियों में से एक है जहां परलौकिक घटनाएं और लोक कथाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। क्या आप उस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? सोचिए और बताइए। अगर आप भी इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक सतर्क रहिए।